हमारे देश के हर गांव में एक कुआं होता है, लेकिन राजस्थान के धूलगढ़ गांव के इस कुएं के बारे में कोई बात नहीं करता। 67 साल से इस कुएं से कोई पानी नहीं भरता। 67 साल से इसका पानी साफ है, बिल्कुल साफ, और उसमें हमेशा एक परछाई दिखती है। यह वो कुआं है जिसने 11 लोगों को निकला, बिना किसी के गिरे, बिना किसी के धकेले। राजस्थान का धूलगढ़, बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर, 300 घर, 1200 लोग और एक कुआं जिसके पास कोई नहीं जाता। मेरा नाम कविता सिंह है। मैं एक पत्रकार हूँ। 2022 में मैं इस गांव गई थी एक रिपोर्ट लिखने के लिए, लेकिन जो मैंने देखा वो रिपोर्ट में लिख नहीं सकती, लेकिन आज आपको बताऊंगी। 1955 से 2022 तक 11 लोग इस कुएं के पास गए और लापता हो गए। कोई लाश नहीं मिली, कुएं के अंदर कोई नहीं था, बस वो गए और नहीं आए। गांव के बुजुर्गों का कहना था वो कुआं 200 साल पुराना है। जब से बना तब से यही हो रहा है। कुआं खुद बुलाता है और जो एक बार सुन ले वो जाता है। रात को कुएं से आवाजें आती हैं, पानी गिरने की नहीं, किसी के बुलाने की, अपने नाम से, और जो सुन ले वो सो नहीं पाता जब तक वो जाता नहीं। 1978, रामदास, गांव का लोहार, रात को उठा, कुएं की तरफ गया। उसकी पत्नी ने देखा, वो भागकर पीछे गई, लेकिन तब तक रामदास कुएं के अंदर था और कुआं खाली था। 1980 में गांव की पंचायत ने कुएं को बंद करने का फैसला किया। लोहे की सलाखें लगाई गईं, ताला लगाया गया। अगली सुबह सलाखें टूटी हुई थीं। जब मैं धूलगढ़ पहुंची, गांव के लोग बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बुजुर्ग औरत मिली, 87 साल की, जिसने कहा, बेटी, शाम से पहले निकल जाना। रात को कुआं सुनता है, 15 मीटर की दूरी से। कुआं पुराना था, खामोश था, लेकिन एक बात थी, कुएं के चारों तरफ की जमीन पर कोई पौधा नहीं था, एक भी नहीं। मैं रात को रुकने का फैसला कर चुकी थी, एक स्थानीय के घर में। मेरे पास एक रिकॉर्डर था और एक कैमरा था और एक जिद थी। रात के 11 बजे कुआं बोलने लगा। रात के 11:07 पर मेरे रिकॉर्डर ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक आवाज, मेरे नाम की, कविता, कुएं की तरफ से। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कुआं दिख रहा था चांदनी रात में, और कुएं के किनारे पर कोई बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने कैमरा उठाया, झूम किया। वो आकृति धीरे धीरे सांस ले रही थी, लेकिन उसके पैर कुएं के अंदर लटक रहे थे। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? वो आकृति रुकी, फिर उसने बहुत धीरे मेरी तरफ सिर घुमाया। जब उसका चेहरा मेरी तरफ आया, मैं समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं सकती थी। वो मेरा चेहरा था, वो मैं थी, कुएं के किनारे पर बैठी हुई। मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। मैंने रिकॉर्डर देखा, वो बंद हो गया था अपने आप, लेकिन बंद होने से पहले उसने कुछ रिकॉर्ड किया था मेरी आवाज में, जो मैंने कभी बोला नहीं था। और तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया अपने आप। बाहर अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे में से पानी की गंध आ रही थी, कुएं के पानी की। मुझे पता नहीं कब मैं बाहर निकली, मुझे पता नहीं मैंने दरवाजा कब खोला। मुझे बस ये पता है कि मैं कुएं की तरफ जा रही थी और मुझे रोकना नहीं था। मैं रोकना नहीं चाहती थी। मैं कुएं के किनारे पर खड़ी थी। नीचे देखा, पानी में मेरी परछाई थी, लेकिन मेरी परछाई नीचे से ऊपर देख रही थी।
और मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। और तब पानी में से एक हाथ निकला ऊपर की तरफ, मेरी कलाई पकड़ने के लिए। पानी ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन उस हाथ की पकड़ इंसानी नहीं थी। तभी एक तेज रोशनी, किसी की टॉर्च, बुजुर्ग औरत, वही जिसने मुझे चेतावनी दी थी, वो चिल्लाई, पीछे हट, अभी, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मेरी कलाई पर पकड़ ढीली हुई और फिर नीचे पानी में कुछ गिरने की आवाज हुई। बुजुर्ग औरत ने मुझे पकड़ा और मुझे दूर ले गई और बताया, बेटी, यह कुआं नहीं, यह एक द्वार है और जो इसमें रहता है वो तुम जैसा दिखता है। जब तक तुम इसके पास हो, उसने बताया। 200 साल पहले एक कुएं खोदने वाला मजदूर इसी कुएं में गिर गया था और उसे कोई नहीं बचाने आया। 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई, नीचे, अकेले। और तब से वो किसी को भी अकेले नहीं जाने देता। सुबह की रोशनी में मैंने कुएं के अंदर झांका। पानी साफ था, बिल्कुल साफ। नीचे से कोई नहीं देख रहा था, कोई परछाई नहीं, कोई हाथ नहीं, सिर्फ पानी और उसमें मेरा अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ। शहर वापस आकर मैंने रिकॉर्डर सुना। 47 मिनट की रिकॉर्डिंग। पहले 20 मिनट मेरी आवाज में नोट्स, फिर 27 मिनट सिर्फ पानी की आवाज और उसमें एक बच्चे के रोने की आवाज। मैंने बाद में पता किया, उस कुएं में गिरने वाला पहला इंसान था करीमुद्दीन, 1820 में, एक मजदूर जिसे बचाने कोई नहीं आया। उस प्लेट पर 11 नाम थे, लेकिन 12वां नाम किसी ने नहीं लिखा। धूलगढ़ गांव आज भी है, वो बुजुर्ग औरत आज भी है और 87 से 89 साल की हो गई है। हर रात वो उसी खिड़की से कुएं को देखती है और हर रात वो पहरा देती है। मुझे हर रात एक सपना आता है, एक कुआं और उसमें नीचे से रोशनी और कोई मुझे नाम से बुलाता है। मैं हर बार उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे डर है एक रात मैं नहीं उठूंगी। यह कहानी मैंने पहली बार किसी को बताई, आपको, अजनबियों को, क्योंकि जिन्हें मैं जानती हूँ उन्हें मैं ये सुनाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो भी सुन ले। धूलगढ़ का कुआं अभी भी है, खाली नहीं। उसमें पानी है, साफ पानी, और उसमें अभी भी एक परछाई है जो नीचे से ऊपर देखती है और इंतजार करती है। अगर आप कभी किसी पुराने गांव में जाएं और वहां एक पुराना कुआं हो जिसके पास कोई न जाता हो, जिसके पास कोई पौधा न हो, झांक कर मत देखिए, क्योंकि जो नीचे है वो पहले से ऊपर देख रहा है, आपका इंतजार करते हुए।